हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेई मेंस और एडवांस के डाउट की एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में। तो जो भी कोई आपका डाउट हो तो आप उसे हमारे पास सेंड कर सकते हो। नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारे पास सेंड करिए और यहाँ पे हम उसको अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो आज का जो आपका डाउट है, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, when photon of energy 4.0 electron volt strikes the surface of metal A, the ejected photoelectrons have maximum kinetic energy of T electron volt। तो देखो पहली लाइन समझो, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि जब आपके पास फोटोन ऑफ एनर्जी 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब इतनी एनर्जी के फोटोन स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अ मेटल ए, जब एक मेटल ए पे स्ट्राइक होते हैं। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास मेटल ए, ठीक है, ये है आपके पास क्या, मेटल ए। तो देखो ये आपके पास मेटल ए है, तो इस पे कर रहे हैं क्या, फोटोन स्ट्राइक। और कितनी एनर्जी के फोटोन, 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। फिर इसमें बता रखा है यहाँ से जब इस पे फोटोन स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो उसमें से जो मैक्सिमम एनर्जी के फोटोन है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फोटोन है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे रखी है यहाँ पे कितनी, टी ए। कितनी दे रखी है, टी ए। ठीक है, यहाँ से हमने ऐसे शो कर दिया कि यहाँ से निकले इलेक्ट्रॉन, और उन इलेक्ट्रॉन्स में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मतलब जिस भी इलेक्ट्रॉन की हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो टी होगी। फिर उसके बाद क्या है, एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ इज लैम्डा ए। और जो इलेक्ट्रॉन जिनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उनकी जो वेवलेंथ है वो कितनी होगी हमारे पास, वो दे रखी है लैम्डा ए। तो देखो स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। अभी हमें इतनी इन्फॉर्मेशन है तो हम यहाँ से क्या बना देंगे, हमें पता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसी से हम बना देंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो मुझे बताइए कि ये क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है हमारे पास, इक्वेशन होती है एनर्जी इक्वल टू के मैक्स प्लस फाइव, राइट। ये आपके पास होती है। तो आपके पास पहली इक्वेशन क्या आई, पहली इक्वेशन आई आपके पास, और यहाँ पे ये हमने मेटल ए है तो इसका वर्क फंक्शन माना फाइव ए। तो ई हो जाएगा आपके पास कितना, एनर्जी कितनी है, 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड के मैक्स को कितना बोला है, के मैक्स को बोला है टी ए प्लस फाइव ए, राइट। तो ये हुई आपके पास इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या दे रखा है इसमें, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड फ्रॉम अनोदर मेटल बी बाई फोटोन ऑफ एनर्जी 4.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज टी बी इक्वल टू टी ए माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इसके बाद क्या बता रखा है कि कोई दूसरा मेटल सरफेस है जिसका नाम क्या दे रखा है, मेटल बी। तो यहाँ पे कोई आपके पास ये है कोई दूसरा मेटल सरफेस, और इस मेटल सरफेस ये है आपके पास कोई दूसरा मेटल सरफेस, मेटल सरफेस। और इस मेटल सरफेस के ऊपर जो आपके पास फोटोन है उसकी जो एनर्जी है वो है 4.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो ये आपके पास यहाँ पे फोटोन स्ट्राइक है, अब यहाँ से भी क्या जनरेट होंगे, यहाँ से भी जनरेट होंगे क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो दे रखी है यहाँ पे कितनी, टीबी। कितनी दे रखी है, टीबी। और एक दूसरा आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, टीबी और टी के बीच में, टी ए के बीच में रिलेशन दे रखा है। ठीक है, और रिलेशन क्या दे रखा है, टी बी इक्वल टू टी बी इक्वल टू टी ए माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो सेकंड इक्वेशन मानते हैं हम इसे। और यहाँ से बता रखा है इस फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टी बी है, और इनकी जो वेव लेंथ है वो दे रखी है आपको कितनी, लैम्डा बी। कितनी दे रखी है, लैम्डा बी। तो आपको दो वेरिएबल दे रखे हैं यहाँ पे, लैम्डा बी और टी बी। और दूसरा इसमें आपको क्या बता रखा है, इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स लैम्डा बी इक्वल टू 2 लैम्डा ए, देन द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बी इज। देन उसके बाद आपको बता रखा है कि अगर जो हमारे पास इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के जो वेवलेंथ के बीच अगर ये रिलेशन है, लैम्डा बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा ए, अगर ये रिलेशन है तो आप हमें बताइए
इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद पूछा है देन द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बीज, इस बी सरफेस का हमें वर्क फंक्शन बताइए। तो देखो इसके अंदर भी फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस हुई है, तो इसकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे 4.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू टीबी प्लस 5, बट यहाँ पे टीबी कितना है, टी ए माइनस 1.5, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, ये बनेगी 4.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू टीबी, टी ए माइनस 1.5, टी ए माइनस 1.5 प्लस बनेगा आपके पास 5, राइट। तो ये बना। अब यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास कितनी, 4.5 इक्वल टू टी ए माइनस 1.5, और ये वर्क फंक्शन यहाँ पे हम इसको फाई लिखेंगे, फाई बी मतलब फाई बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बी, राइट। अब हमें यहाँ पे इसे मानेंगे हम इक्वेशन फोर्थ, इसे मानते हैं इक्वेशन फोर्थ। तो देखो अब हमें कैसे करेंगे इसको, एक इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 4, एक इक्वेशन 3, इनका हमें यूज करना है और अपनी हमें वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बी यहाँ से फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से, देखो एक आपको पता है ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पता है लैम्डा बी दे रखा है ट्वाइस ऑफ लैम्डा ए, और आपको पता है कि लैम्डा क्या होता है यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2m के मैक्स ऑफ बी, तो मतलब टीबी हम लिख सकते हैं टीबी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एच बाय, ये हो जाएगा √2m टी ए, तो h से h कैंसिल एंड देन √2m से, तो ये बना आपके पास 1/TB इक्वल टू 4/TA, राइट। और ये कितना बना आपके पास, TA बना कितना, TA बना आपके पास 4TB, तो ये बनी आपके पास, ये रिलेशन आया TA इक्वल टू 4TB। अब देखो अब हम इसका यूज करेंगे इस वाली इक्वेशन में, ये TA कितना आया आपके पास 4TB, तो यहां से हम इक्वेशन का इसमें करेंगे यूज, तो देखो अब ये आपके पास आ गया TA इक्वल टू 4TB, राइट। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या यूज करेंगे, TA इक्वल टू 4T में पुट कर देंगे यहाँ पे TA की जगह इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन सेकंड में। तो ये कितना बनेगा आपके पास, ये इक्वेशन कितनी है आपके पास, TB इक्वल टू TA कितना बना है 4TB माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3TB इक्वल टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से TB कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। TB आपके पास कितना आया 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से TB को पुट कर देंगे यहाँ पे 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे हम यहाँ पे TB पुट करेंगे तो TA यहाँ से TA आ जाएगा, तो इस वाली इक्वेशन में ही हम TB को पुट करते हैं 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू TB इक्वल टू, देखो ये कितना TA माइनस 1.5 TA माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन इसके बाद TA कितना हो जाएगा हमारे पास, TA हो जाएगा हमारे पास 1.5 प्लस 0.5 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो आपके पास TB निकला, राइट, TA निकला। अब इनका फर्दर यूज करते हैं इस इक्वेशन में, हमें क्या पूछा था, हमें पूछा है देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बी, हमें मेटल बी का वर्क फंक्शन पूछा है। तो देखो अब मेटल बी का वर्क फंक्शन कैसे निकालेंगे, मेटल बी का वर्क फंक्शन निकालने के लिए हम इसमें पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन फोर्थ में TA की जगह पुट कर देंगे हम 2, तो ये कितना हो जाएगा 4.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू TA माइनस, TA कितना बना, TA है हमारे पास कितना 2, तो 2 माइनस 1.5
एंड देन ये कितना हो जाएगा आपके पास +5b, +5b। तो देखो 2 - 1.5, 0.5 0.5 उधर गया तो कितना था 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 5b। तो आपके पास वर्क फंक्शन आ चुका है कितना 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। कई बार थ्योरी बहुत लंबी होती है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी होते हैं, वैसा ही इस क्वेश्चन में था। आपको थ्योरी बहुत लंबी दे रखी थी, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना था, थ्योरी से डरना नहीं है। एक साइकोलॉजी होती है फिजिक्स में, याद रखना कि जितनी बड़ी आपके पास एक जितनी बड़ी थ्योरी रहेगी क्वेश्चन की, वो उतना ही इजी रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डाउट क्रक्स पे।